ओशो का संबोधि दिवस है 21 मार्च। जब सत्य का बोध हुआ। संबोधि, सम्यक बोध, या कह सकते हो सम्यक होश, कह सकते हो आंख का खुल जाना। लेकिन सही आंख का खुल जाना, वो सही आंख क्या है? क्योंकि आंखें तो हमारे पास भी हैं, होश हमारे पास भी है, बोध हमारे पास भी है। लेकिन क्या हमारे होश, हमारे बोध को संबोधि कहा जा सकता है? या ओशो जिसे कहते हैं सम्यक बोध, उसमें और हमारे रोजमर्रा के बोध, रोजमर्रा के होश में क्या फर्क है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हर संत ने, हर सदगुरु ने कहा है कि बंधन में है और बंधन से मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है। तो चलो देखते हैं क्या है बंधन, क्या है मुक्ति। सच पूछो तो महागीता जो अष्टावक्र और जनक के बीच घटी, उसकी शुरुआत ही यहां से होती है कि क्या है बंधन, क्या है मुक्ति। कैसे तो फिर बाद में, पहले समझ में तो आए कि बंधन क्या है और मुक्ति का अर्थ क्या है। तो चलो, लेट अस हियर इट फ्रॉम द लायंस माउथ। प्यारे सदगुरु ओशो की ही वाणी में, उन्हीं के शब्दों में थोड़ा कुछ सुनते हैं। बंधनों से हो जाएगी मुक्ति, सरलता से। सुन रहे हो? आश्वासन सुन रहे हो? सरलता से। बंधनों से हो जाएगी मुक्ति सरलता से, क्योंकि बंधन स्वयं से ही निर्मित है। बंधनों से हो जाएगी मुक्ति सरलता से, क्योंकि बंधन स्वयं से ही निर्मित है। ये बंधन बांधने वाला कोई दूसरा नहीं है, अन्य कोई नहीं बांध रहा है तुम्हें। समस्त कारागृह आत्मा के स्वयं के ही श्रम है। फिर से कहूं, समस्त कारागृह आत्मा के स्वयं के ही श्रम है। श्रम यानी हमारी ही एफर्ट है, हमारा ही किया धरा है। हमने बड़ी मेहनत की है बंधन में बंधने के लिए। तो मुक्ति कैसे हो? एक पंक्ति में इतनी सरलता से ओशो कह रहे हैं, ना करो निर्मित उन्हें और तुम मुक्त हो। कौन निर्मित कर रहा है बंधन? हम खुद। तो गब्बर को नहीं, गब्बर से तुम्हें कौन बचा सकता है? खुद गब्बर। हमारे केस में हम ही गब्बर हैं, हमने ही अपना सारा भय, हमने ही सारे हमारे बंधन क्रिएट किए हैं। तो हमें हमसे कौन बचा सकता है? खुद हम। कैसे? बिल्कुल क्लियरली समझ लो, सुन लो, ताकि दोबारा कभी शिकायत नहीं मन में उठे कि क्यों ये बंधन में फंसे हैं और क्यों मुक्ति नहीं हो रही, क्यों कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, क्यों कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं घुमा रहा, क्या ऐसा हो रहा है कि मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। तो एक बार फिर से, समस्त कारागृह आत्मा के स्वयं के ही श्रम है। वी हैव contributed to that. We are the creators of our own bondage. Then how to be free from this bondage? How to be liberated? Stop creating more bondages. As simple as that. ना करो निर्मित उन्हें और तुम मुक्त हो। मैंने अपने पूरे जीवन में इससे सरल सूत्र
कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा। सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी? हमारी। मैंने क्रिएट किए हैं बंधन, मैंने क्रिएट किए हैं अपने दुख। तो चलो थोड़ा सा गहरे उतरते हैं, खोजते हैं, क्योंकि बहुतों को लगता होगा कि मेरे दुख तो मैंने क्रिएट नहीं किए। ऐसा लगता है? कितनों को लगता है कि चल कुछ ना कुछ दुख तो मेरी सास ने क्रिएट किए हैं, कुछ तो पत्नी के क्रिएट किए हुए हैं, कुछ तो माता पिता के क्रिएट किए हैं, कुछ बच्चों के क्रिएट किए हैं, कुछ ना कुछ दुख तो पड़ोसियों के क्रिएट किए हैं। कुछ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारे ही दुख, सारे बंधन मैंने निर्मित किए हैं। तो लगता होगा औरों ने क्रिएट किए हैं, निश्चित रूप से लगता होगा। लेकिन अब वो दूसरा कोई भी हो, whoever that is, वो पत्नी हो, पति हो, पड़ोसी हो, whoever, doesn't matter, वो जो भी व्यवहार करें, वो जैसा भी चले, उसके अन्यथा कुछ हो, यह अपेक्षा किसकी है? उनकी या हमारी? तो दुख का कारण क्या है? मूल कारण, एकदम गहरे से गहरे में अगर खोजने जाओगे तो दुख का कारण क्या है? अपेक्षा, है ना? चलो एक स्टेप अपेक्षा का माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो अपेक्षा, क्योंकि हर किसी को लगता है अब थोड़ी बहुत अपेक्षा तो होती है ना। डोंट यू फील दैट? अब आप घर पे आए हो, घर वाले घर पे होंगे, इतनी अपेक्षा तो होती है कि नहीं होती? आप घर पे आते हो, रोज आपको पका पकाया खाना मिलता है, तो आज भी मिलेगा, इतनी अपेक्षा तो होती है। पति काम पे गया है तो लौट कर आएगा, इतनी अपेक्षा तो होती है। पत्नी कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ तो अपेक्षा होती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई अपेक्षा ही ना हो। तो ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि सब जो अपेक्षा है वही दुख का कारण है। आप किसी को पैसा उधार देते हो तो इतनी अपेक्षा तो है कि वो लौटाएगा। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, मैं तो बोलता हूँ उधार छोड़ो, बैंक में पैसा जमा करते हो तो इतनी अपेक्षा तो है कि बैंक से कभी निकालना चाहो तो निकाल पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे कभी आपकी अपेक्षा थी कि जो नोट आपने दबा के रखे हैं, जब वो चाहो तब उन्हें खर्च कर पाओगे। तो अपेक्षा तो थी ना। तो थोड़ी अपेक्षा, अपेक्षा के सहारे सच पूछो तो पूरा जहान चल रहा है, अपेक्षा के सहारे ये पूरा जगत चल रहा है। लेकिन दूसरी बात भी सत्य है कि ये अपेक्षाएं कई बार टूटती हैं, कई बार टूटती हैं। कभी कभी जैसा अपेक्षित है वैसा होता है, और बहुत बार अपेक्षा टूट जाती है, तब दुख होता है, तब दुख होता है। तो फिर दुख का कारण क्या है? क्योंकि अगर अपेक्षा नहीं होगी, आपको यही अपेक्षा नहीं मैं घर जाऊंगा तो घर पे कोई मुझे मिलेगा, तो हाउ विल यू लिव दैट लाइफ? उतना एक्सपेक्टेशन तो रहेगा। आप हॉर्न बजाते हो अपनी सोसाइटी के बाहर आके, वॉचमैन है, उसका काम है वो गेट खोलेगा, इतनी अपेक्षा तो है। तो अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि अपेक्षा ही नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा इज द विलन। नो, थोड़ा गहरे में से समझ लेना, एक ट्विस्ट है छोटा सा। अपेक्षा में कोई बुराई नहीं है, अपेक्षा दुख नहीं लाती, लेकिन यह अपेक्षा कि मेरी अपेक्षा हमेशा पूरी होगी, यह दुख लाती है। डू यू रियलाइज? माई एक्सपेक्टेशन दैट my expectations will be always fulfilled, that is what brings misery. तो कुछ हद तक अपेक्षा तो चाहिए जीवन में, उसके बिना क्या। अब तुम जॉब करते हो तो सैलरी की अपेक्षा तो होगी ना, उसके बिना कौन जॉब करेगा। आप व्यापार करते हो तो प्रॉफिट की अपेक्षा तो होगी, अन्यथा कौन व्यापार करेगा। जो भी हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो अपेक्षा है।
नहीं तो हम करेंगे ही क्यों? तो ऐसा ब्लैंकेट कारण नहीं है कि आपकी जो भी अपेक्षा है वो गलत है। तो एकदम गहरी सुकून की सांस ले लेना, वो सारे पति, सारी पत्नियां, सारे बच्चे, सारे माँ बाप, कि आपको अपेक्षाएं हैं दूसरे से, तो इट इज ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट। नहीं तो हम अपने आप को ही कोसने लगते कि देखो कितनी अपेक्षा है मुझे। लोग रोते हैं, स्वामी जी फिर हम इतनी भी अपेक्षा ना करें, अपनों से ही अपेक्षा ना करें। मतलब जाए तो जाए कहाँ, कहीं डूब मरे, क्या करें? मतलब कैसे जिए बिना अपेक्षा के? नहीं, जी भर के अपेक्षा करो, जी भर के अपेक्षाएं करो। अपेक्षा दुख नहीं लाती, सिर्फ एक अपेक्षा दुख लाती कि मेरी अपेक्षाएं पूरी होंगी, बस। तो जब जब कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई, जब जब कोई अपेक्षा टूटी, तब इस सूत्र को याद कर लेना कि दुख क्यों आया। कोई एक अपेक्षा है जो पूरी नहीं हुई, बस। तो अपेक्षा किसकी है? हमारी। तो दुख का कारण कौन है? दुख का निवारण करने में कौन सक्षम होगा? हम खुद। तो गब्बर से हमें कौन बचाएगा? खुद गब्बर। अपेक्षा क्या है? एक मेंटल एटीट्यूड है। रिमेंबर दिस, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? इट इज जस्ट अ थॉट। Expectation is just a thought. Expectation is just a mental attitude. Expectation is nothing but a habit. Habit formed right from the childhood. मैं रोऊंगा, माँ मुझे दूध पिलाएगी। मैं चिल्लाऊंगा तो बाप भी मेरी मर्जी पूरी करेगा। यानी जैसी जैसी अपेक्षा, मैं रोऊं, गाऊं, चिल्लाऊं, दुखी होके जब भी मैं बताऊंगा, तब जो मेरे आसपास हैं, जो मेरे प्रिय हैं, वो मेरी अपेक्षा पूरी करने का उपाय करेंगे। ये हमारी कंडीशनिंग है। बचपन में ठीक था, हम बोल नहीं पाते थे, हम खुद उठ के पानी का गिलास नहीं ले सकते थे, खुद भोजन का इंतजाम नहीं कर सकते थे, तब ठीक था। एक ही बोली थी, रोना। रो और मिलेगा। ये सूत्र हमारे मन ने, हमारे अचेतन मन ने सीख लिया। लेकिन हम भूल गए कि अब तो हम बड़े हो गए, हम तो हो गए बड़े, लेकिन सूत्र वही का वही काम आ रहा। रोएंगे तो मिलेगा। तो जब जब नहीं मिलता, हम रोने लगते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। वी नेवर स्टॉप एंड ट्राई टू सी कि इट्स ओके। कभी कभी ऐसा भी जगत में होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता ना। आदत पड़ चुकी रोने की। रोएंगे तो मिलेगा। अब हम 40 साल के हैं कि 60 साल के हैं कि 80 साल के हैं, बस सूत्र जो मैंने जब 4 दिन का था तब जो याद कर लिया, अभी तक मैं वही अप्लाई कर रहा हूं। आई एम अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला ऑल माई लाइफ। क्राई बेबी बोलते हैं ना कईयों को, ये रोतला है, बहुत बहुत रोता है। कई कई बच्चे बड़े रोतलू टाइप के होते हैं। क्यों? मुझे चाहिए, चाहिए, मिल नहीं रहा, चाहिए। अगर परमात्मा कहीं ऊपर से हम सबको देखता होगा ना, हमारे जीवन में जब भी हम कोई शिकायत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो यही बोलता होगा, कैसे रोतले बच्चों को मैंने पैदा किया है। जब देखो रोते रहते, जब देखो रोते रहते, सब रोतलू राम है। अपेक्षाएं हमारी हैं, निवारण हमारे हाथ में है। दुख उत्पन्न होता है जब जब कुछ हमारी अपेक्षा के विपरीत होता है, और वही हमें बंधन
लगता है। हमारा बंधन ही यही है कि हमारा दुख, हमारा सुख, हमारी शांति, हमारी अशांति, सब कुछ ऐसी ऐसी चीजों पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर निर्भर है जो हमारे हाथ में नहीं है। मुक्ति का अर्थ है इन तमाम दुखों से मुक्ति। इसलिए गौतम बुद्ध मुक्ति की चर्चा नहीं करते हैं। वो जब कहते हैं कि अष्टांग मार्ग जो उन्होंने बतलाया है, द नोबल पाथ जो उन्होंने बतलाया है, उस मार्ग पर तुम चलोगे तो तुम्हें क्या उपलब्ध होगा? कहते हैं अशोक की अवस्था। अशोक, शोक यानी दुख, अशोक यानी जहां दुख नहीं है, जहां सब दुख विदा हो गया। और गौतम बुद्ध बहुत 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 बहुत, ही इज अ जीनियस, रिमेंबर दैट। वो ये भी नहीं कहते कि सुख होगा, क्योंकि हमारा मन चाहता है कि सुख हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सुख की अपेक्षा ही तो दुख का कारण है। तो गौतम बुद्ध बड़ा ट्रिक हमारे साथ प्ले कर देते, कहते हैं वहां दुख नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पहले से कह दिया कि वहां सुख भी नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कौन चलेगा उस रास्ते पर कि सुख भी नहीं मिलेगा। तो ही डजंट लाई, बट ही डजंट से द होल ट्रूथ। ही सेज वहां दुख नहीं होगा, अशोक की अवस्था। हमारे ऋषियों ने जरूर सांत्वनाएं दी कि वहां परम आनंद होगा, करुणावश जानते हुए कि अन्यथा हम चलने को तैयार नहीं होंगे। तो जो परम आनंद भी खोजने चला है उसे याद रख लेना चाहिए कि जब तक तुम्हारी अपेक्षा, वो अपेक्षा परम आनंद की ही क्यों ना हो, तब तक दुख छाया में आएगा ही। देयर इज नो अदर वे। दुख और सुख दोनों संग साथ है। इसलिए हमारे ऋषि आनंद की परिभाषा बदल देते हैं। वो कहते हैं आनंद यानी ऐसी अवस्था जो किसी और पर निर्भर नहीं है, जो स्वयंभू है, जो अपने से है, जिसका कोई कारण नहीं है, जो बिल्कुल अकारण है, जो शाश्वत है, सदा से है, सदा रहे। तो थोड़ा भेद हो गया। सुख यानी आता है चले जाता है, किसी पर निर्भर है, किसी कारण से है ना। तो ये भेद हो गया। आनंद है मुक्ति और दुख, सुख है बंधन। और ओशो कहते हैं ये बंधन किसने बांधे? हमने खुद बांधे। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमने ये बंधन कैसे निर्मित किए? अपनी अपेक्षाओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से। हम कहते हैं कि डिजायरिंग इज रॉन्ग, इच्छाएं गलत है, कामनाएं गलत है। सच पूछो तो कामनाओं के पीछे भी एक अपेक्षा है। कामना में कोई समस्या नहीं है। फिर से मैं आपसे कहूं, जैसे हम नॉर्मली समझते वैसे नहीं। कामना है कि बेहतर गाड़ी हो। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? नथिंग। अब ये कामना तुम्हें दुख में नहीं ले जाएगी, लेकिन अपेक्षा है कि यह कामना पूरी हो, पहली बात। और दूसरी अपेक्षा है कि जब यह कामना पूरी होगी तब मैं सुखी होऊंगा। और दोनों में यह अपेक्षा फेल हो जाती है। नहीं मिलता तब तो अपेक्षा फेल हुई हुई और हम दुखी हुए ही हुए, ये पक्का है। लेकिन अगर वो कामना पूरी हो जाए तब भी अपेक्षा पूरी नहीं होती। क्यों? सब मिलने के बाद भी हम सुखी तो होते नहीं। थोड़े बहुत दिन के लिए सुख का एहसास होता है, फिर वो सुख बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो अधिकार लगने लगता है, अरे ये तो होना ही था, इतना तो चाहिए ही था। अब कुछ और जगह तलाशना शुरू हुआ सुख। अब कहीं और सुख की तलाश, अब कहीं और सुख की तलाश। ये हमारे बंधन है। इस तरह हमने बंधनों को निर्मित किया। मूल रूप में, संक्षेप में यदि मैं आपसे कहूं तो यह मिले वह मिले तब मैं सुखी होऊंगा,
यही बंधन है। मैं अधूरा हूं, यह ख्याल बंधन है। मैं खाली हूं और मुझे इस खालीपन को किसी तरीके से भरना है, यह ख्याल, यही बंधन है। और हम पूरा जीवन बस यही करने में लगे, अपने खालीपन को भरने में लगे, खालीपन को भरने। ये चांद ला के दो, तारे ला के दो, और सारे ला के दो, और सारे मिल गए तो क्या होगा? इडली डू डिडली डू। लेकिन होता कुछ नहीं, होता कुछ भी नहीं। सब मिलने पर भी हाथ खाली, क्योंकि सब किसी और पर निर्भर है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तीनों पर सब निर्भर है। और इन तीनों में से कुछ भी बदल जाए फिर दुख। और यही बंधन है। हम, हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा सुकून दूसरों पर निर्भर है। और एक और गहरी बात समझ लेना कि कौन सा सुख हम खोज रहे हैं। शरीर के सुख, मन के सुख, बस। तो शरीर का सुख और मन का सुख जब हम खोज रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये शरीर मैं हूं और यह मन मैं हूं। तो तमाम संतों ने इशारे किए, तुम इतना ही उपाय कर लो, जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। तुम्हारी भावनाएं, भावावेग, कल्पनाएं, यह सब विचार, यह तुम नहीं हो, और तुम मुक्त हो जाओगे। तो जिसे मुक्ति चाहिए, ओशो बड़ा सिंपल, बहुत ही सरल सूत्र दे रहे हैं। कह रहे हैं, बंधन निर्मित करने बंद कर दो और पाओ कि तुम मुक्त हो। बंधन हम निर्मित कैसे करते हैं? पहले गाड़ी चाहिए, फिर गाड़ी के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, फिर दौड़ते दौड़ते भी रोएंगे, जब तक नहीं मिली तब तक भी रोएंगे कि दौड़ रहे हैं, जब मिल गई तब भी रोएंगे। अब इसकी सर्विसिंग बहुत महंगी पड़ रही है ना, अब इसकी मेंटेनेंस बड़ी भारी पड़ रही है, या अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए। रोना मतलब रोना हमको, और रोतलू राम हम पहले से हैं, पहले से हैं। ठीक वैसे ये संबंध चाहिए, वो संबंध नहीं पूरा हुआ तो कहीं और संबंध चाहिए, और जरा सा दिल टूटा, जरा सा कुछ किसी ने अपेक्षा तोड़ी, हम फिर से वापस वही रोतलू राम। फिर रो, फिर देवदास बन जाओ। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है ना। फिर हो जाओ शुरू। गम भुलाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। किसने रोका? पियो मरो, नोबडी केयर्स। किसी ने गम दिया नहीं, किसी ने दुख दिया नहीं, किसी ने तुम्हारा दिल कभी तोड़ा नहीं। लोगों के अपने अपने चुनाव हैं, लोगों की अपनी अपनी पसंद है। जैसे आपको कोई भाया हो सकता है, उसे कि कोई और भाया, और या नदी नाला संयोग नहीं बैठ पाया, नहीं बात बन पाई, अब ठीक है। लेकिन हमारी आदत क्या है? वही जो चौथे दिन हमने सीख ली थी पैदा होते ही, रोएंगे तो मिलेगा। अब रो, और जोर जोर से रो। फिर कुछ मिला है और खो गया, तब भी रो। रोए चले जाते लोग, रोए चले जाते हैं। किसी से प्रेम था, वो विदा हो गए, समझो माता पिता ही हैं। कभी किसी ने शरीर छोड़ दिया, कुछ हो गया। अब कब तक रोना, कब तक रोना? अब रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। जीवन का नियम है, जो पैदा हुआ वो मिटेगा। जिसने रूप धारण किया वह रूप विदा होगा। लेकिन हमारी आदत क्या है? रोतलू राम। रोएंगे तो शायद परमात्मा सुनेगा, और फिर हम शिकायत करते हैं कि परमात्मा भी मेरी नहीं सुनता। कैसे सुनेगा? तुम परमात्मा की नहीं सुन रहे, परमात्मा तुम्हारी कैसे सुनेगा?
और अगर ठीक से गणित बिठाएं तो किसको किसकी सुनना है? हमें परमात्मा की सुनना है या परमात्मा को हमारी सुनना है? तो एक और शिकायत अपने जीवन में से निकाल देना, परमात्मा हमारी नहीं सुनता। जैसे ही मन में ये विचार है परमात्मा मेरी नहीं सुनता, तुरंत एक चपत अपने आप को दे देना, बोलना हेलो एक्सक्यूज मी, मैं यहां उसकी सुनने के लिए हूं, वो मेरी सुनने के लिए नहीं है। रिमेंबर दैट, एज सिंपल एज दैट। शिकायत होती, गुरु से शिकायत हो जाती है, वो मेरी नहीं सुनते, मेरी नहीं मानते। तुरंत अपने आप को याद दिलाओ, अरे यहां मैं सुनने के लिए हूं, वो सुनने के लिए नहीं है ना? तो रोतलू राम होना छोड़ना पड़ेगा, रोऊंगा तो मिलेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो जस्ट टू सम अप दैट बिट जो मैंने माता पिता या किसी के शरीर से विदा होने के लिए बात की, तो उस दुख से अगर मुक्त होना चाहते हो तो मैं बड़ा सरल सूत्र देता हूं, उनके साथ बीते हुए प्यारे पल उन्हें स्मरण करो। रिमेंबर द बेस्ट टाइम यू हैड विद देम एंड फील ब्लेसेड दैट यू कुड हैव दैट टाइम। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। दो ही अप्रोच है, एक है रोतलू राम की, कि हम रोते रहे कि और क्यों नहीं मिला, और साथ क्यों नहीं मिला, और संग क्यों नहीं मिला, इतनी सी उम्र में मुझे क्यों छोड़ गए। अब वो उम्र भले आपकी 50 की हो गई हो तो भी हम रोते हैं ना। अगर माता पिता, कोई अपना प्रिय कोई जाता है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम रोते हैं कि और संग, और साथ, और प्यार, और आशीर्वाद, और सहारा क्यों नहीं मिला। तो ये एक ढंग है। रोतलू राम एटीट्यूड इज इक्वल टू कंप्लेंट एंड बीइंग अ क्राई बेबी। एंड देन देयर इज अनदर एटीट्यूड, रेकी में उसे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। वेरी सिंपल, अहोभाव, धन्यवाद का भाव, धन्यता का भाव। मुझे प्यार मिला, मुझे संग मिला, मुझे साथ मिला, जितनी भी देर के लिए मिला, थैंक यू। और उसे याद करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जैसे ही आप अपने अभाव को याद करते हो, आपको और अभाव का एहसास होता है। When you start to focus on what you are missing, you realize, you start to see more and more that which is missing. And it is a vicious circle. You go on complaining, you go on missing, and you find more and more is missing. So you put yourself in this cycle of misery. Just like vicious circles, there are auspicious circles. An auspicious circle means you start to be grateful for what you received. Now, the focus is not on what is missing, but the focus is on how blessed I am that I received this. And I promise you, the more you focus on what you have received, you will start to see, oh my God, such blessings. So much I have received, and so much I go on receiving. This is up to us. That is why I'm saying expectations and all this crap is nothing but a mental attitude. Change the attitude, change the life. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि से मेरा अर्थ है हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीने का ढंग बदल जाएगा। बंधन में होना भी सिर्फ और सिर्फ दृष्टि भेद है। एक ढंग से देखते हो तो पाते हो तुम बंधन में हो, और एक ढंग से दिखाई देना शुरू हो जाता है और तुम पाते हो बंधन तो है ही नहीं, मैं तो सदा से मुक्त हूं। कमी कहां है? दृष्टि की कमी है, देखने की क्षमता की कमी है। सही ढंग से देखना
हम शुरू करें तो जीवन और सुंदर होते चला जाता है। तो फिर से एक बार, क्योंकि छोटा सा ही संदेश है, फिर से मैं कह दूं ताकि अंदर तक बात बैठ जाए। बंधनों से हो जाएगी मुक्ति सरलता से, वेरी इजी, इफ यू आर रेडी टू ड्रॉप देम। ड्रॉप व्हाट? माई एक्सपेक्टेशन दैट ऑल माई एक्सपेक्टेशंस विल बी फुलफिल्ड, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हमें दुख के बिना मजा भी तो नहीं आता, फिर हम शिकायत किसकी करेंगे? और अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो बैठेंगे तो बात क्या करेंगे? कितनी देर बात करेंगे कि कितना प्यारा चांद है, कितने प्यारे सितारे हैं, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अब कितनी देर तक गाओगे ये गीत? और जरूरी भी नहीं है, देख लिया ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, अब सो जाओ, सुकून की नींद। अब किसने कहा है कि गाने गाते रहना? लेकिन हमें चाहिए कुछ एक्साइटमेंट, चाहिए हम कुछ चर्चा करें हम। और दुख में जितनी एक्साइटमेंट है, याद रखना, सुकून में वो एक्साइटमेंट नहीं है। आपने कभी नोटिस किया कि जब सब गड़बड़ हो, चीजें बहुत गड़बड़ हो, तो आप कितने अप एंड अबव और रेडी टू फाइट, रेडी टू डू समथिंग, और रेडी टू कंप्लेन, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। दैट इज एक्साइटमेंट। और जब सब ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं, तब आप बोर होना शुरू हो जाते हो, आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा जीवन में। एक्साइटमेंट चाहिए, वी आर एक्साइटमेंट सीकर्स। हमें सुकून नहीं चाहिए, हमें एक्साइटमेंट चाहिए। तो हमें आनंद भी और बड़ा और एक्साइटमेंट देने वाला आनंद चाहिए। कोई मित्र मिल जाए, बड़े समय के बाद मिल जाए, कितनी खुशी होती है, वाह सो नाइस टू सी यू। लेकिन थोड़े टाइम में, एक दिन दो दिन साथ में बैठा है मित्र, वहीं पे आपके पास रहने लगा, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती, अब और एक्साइटमेंट चाहिए। सारी लाइफ एक्साइटमेंट के पीछे दौड़ रही है, और वो ही फिर से हमारे बंधन का कारण बन जाती। सुकून में एक्साइटमेंट नहीं होगा, सुकून में गहरा विश्राम होगा। और सुकून में, अब मैं क्या कहूं, सुकून में जो सुकून है वो और कहीं नहीं है। दैट इज ऑल आई कैन से। एक्साइटमेंट के पीछे हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ना छोड़ दें तो सुकून अभी है। ये सारे बंधनों से मुक्ति अभी, आज संभव है। ओशो का एनलाइटनमेंट डे कल है, लेकिन मैं आपसे कहूं, आपका एनलाइटनमेंट डे आज हो सकता है, अभी हो सकता है। आप अगर अपने बंधनों के पीछे खुद नहीं भागो, खुद उनके पीछे नहीं दौड़ो, आज ही, मतलब जस्ट अनाउंस, एक घोषणा कर दो, ऐसी घोषणा जो आपके अपने रोम रोम को सुनाई दे। बिलीव मी, इट इज एज सिंपल एज दैट। अपने रोम रोम को वो सुनाई दे, ऐसी घोषणा अपने भीतर कर दो कि बस आज से और बंधन निर्मित नहीं करने, आज से मैं मुक्त हूं। और ये रोम रोम तक पहुंच जाए बात। सुनो, बंधनों से हो जाएगी मुक्ति सरलता से, क्योंकि बंधन स्वयं से ही निर्मित है। अन्य कोई नहीं बांध रहा है तुम्हें, समस्त कारागृह आत्मा के स्वयं के ही श्रम है। यह श्रम करना छोड़ो, ना करो निर्मित उन्हें, और तुम मुक्त हो, और तुम मुक्त हो। तो एक ढंग है कि बात समझ में आ जाए और हम पार हो जाए, बस समझ आ जाए और हम मुक्त हो जाए। थोड़ा कठिन होता है सबको, तुरंत तुरंत नहीं होने वाला कि बस बात समझ आ गई, क्योंकि सुनते तो हम बहुत बार हैं। तो जिसको आ गई मुबारक, जिसको नहीं आई उसके लिए उपाय है। वो दूसरा संदेश आपको कह रहा हूं कि कैसे यह समझ धीरे धीरे अपने भीतर गहराए, कैसे यह समझ अपने भीतर गहरे उतरे। ओशो कह रहे, मन का भी जो साक्षी है
मन को भी जो देखता और जानता है वही हो तुम। मांगता कौन है? मुझको चांद ला के दो, तारे ला के दो, ये कौन मांग रहा है? मन। सिवाय मन के और तो कुछ नहीं मांगता। कुछ भी जीवन में हम चाहते हैं, कुछ भी हमारी अपेक्षाएं, वो किसकी हैं? मन की हैं। जितना खेल है वो सारा मन का है। द होल गेम इज माइंड। सारा माया जाल मन का है। तो सुनो, मन का भी जो साक्षी है, मन को भी जो देखता और जानता है वही हो तुम। खोजो उस साक्षी को, उस चैतन्य को जो मन को देखता है, जो मन के खेल को जान रहा है। ओशो कह रहे हैं वही हो तुम, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। उसकी ही सुनो, उसका ही अनुसरण करो, उसको ही जियो। सिर्फ उसकी सुनो। और उसकी जुबान कौन सी है? उसकी जुबान है मौन, उसकी जुबान है जागरण, उसकी बोली है अनाहत नाद। वह गूंज रहा है सब सीमाओं के पार, सदा मौजूद। उसका अनुसरण करो, फॉलो दैट। उसको ही जियो, लिव दैट। एज सिंपल एज दैट। शरीर भी उपकरण है। बॉडी इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट। मन भी। मालिक शरीर मन दोनों के ही पार है। मालिक जो है वह शरीर और मन दोनों के पार है। तो पहला उपाय मैंने आपसे कहा कि बात समझ में आ जाए कि मैं कैसे दुख निर्मित कर रहा हूं, और मैं दुख निर्मित करने छोड़ दूं, मैं अग्नि में घी डालना छोड़ दूं। तो वो जो अग्नि है वो धीरे धीरे, जो पहले से जल रही है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। मैं अभी इसी क्षण उस अग्नि को सेकना बंद कर दूं, मैं उस अग्नि से मुक्त हो गया। एक उपाय। नहीं तो ये दूसरा उपाय। चलो देखो फिर तुम्हारा स्वरूप क्या है। हु आर यू रियली? आर यू दिस सीकिंग सर्चिंग माइंड? अतृप्त कौन है? सदा दुखी कौन है? सुखी कौन हो रहा है? खोजो उसे, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों मन से संबंधित हैं। तो सुखी भी मन ही हो रहा है, दुखी भी मन ही हो रहा है। इस सारे मन के खेल का जो साक्षी है उसे देखो। सारे कष्ट, सारे मजे शरीर और मन के हैं। इनका जो साक्षी है उसे खोजो, वह तुम हो। जिस दिन तुम उसको खोज लेते हो, उस चैतन्य को खोज लेते हो, अपने ओंकार स्वरूप को खोज लेते हो, अपने निराकार को खोज लेते हो, तुम पाते हो कि यह तो सदा से मुक्त है, यह तो कभी बंधन में था ही नहीं। मालिक शरीर मन दोनों के ही पार है। शरीर भी परिधि है, मन भी केंद्र, दोनों के ही अतीत है। वही हो तुम। You are the center. The body is at the periphery, the mind is at the periphery. So all the waves are at the periphery. All the storms are at the periphery. All the nonsense is at the periphery. The center is always still, quiet, virgin,
untouched, and always free. Doesn't need to be liberated. It is liberation itself. Find the center and you have found the liberation. केंद्र दोनों के ही अतीत है, वही हो तुम, उसमें ही ठहरो। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि रोज जब भी हम मिलते हैं, जब भी हम कोई भी ध्यान का उपाय कर रहे हैं, ये सुझाव हर विधि के बाद जब अपने भीतर उतरते हैं तब मौजूद हैं। उस केंद्र में बस ठहर जाओ, उसी में ही ठहरो, उसमें ही रहो, उसमें ही रमो। रमना समझते हो? रमणीक स्थल, रमणीय अनुभव, जिसमें मन रम जाए, जिसमें मन खो जाए, जिसमें तुम एक हो जाओ और मौज मौज में, दुख में, कष्ट में नहीं, बस कुछ हो जाए। और वो कुछ ऐसा है कि जहां तुम नहीं हो, बस सिर्फ मौज पीछे बचे। उसमें ही रमो, वही हो तुम, उसको ही जानो, उसको ही पहचानो, उसकी ही स्मृति रखो, वही हो तुम। कितनी बार ओशो एक ही बात कहेंगे, कितनी बार एक ही बात कहेंगे, बस वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम। उसी को देखो, उसी को खोजो, उसी में रमो, उसी में जियो, उसी में ठहरो। और बहुत प्यारा सूत्र इसके अंत में ओशो ने दे दिया, उसकी ही स्मृति रखो, उसका ही स्मरण रखो। ठीक है, संसार में थोड़ा उलझ गए, है ना, होता है। साथ में ध्यान किया, साथ में बैठे हैं थोड़ी देर, खूब गहराई मिली, खूब मौज, खूब आनंद, और ऐसा लगता है कि बस हाँ, केंद्र मिल गया भाई, शांत और जीवंत दोनों एक साथ। रिमेंबर, वो शांत ऐसा नहीं जैसे मुर्दा शांत हो जाता, लोग बोलते ना फला फला का शरीर शांत हो गया, वो वाली शांति नहीं, मुर्दा शांति नहीं, जीवंत शांति, बबलिंग लाइक शैंपेन। देखो ना, पानी में और शैंपेन में क्या फर्क है, पता है आपको? और शैंपेन में कभी रखो गिलास सामने, कभी ख्याल करना, उसमें जो बारीक बबल्स है वो ऐसे कुछ उठ रहा है, वो जो जीवंतता है। तो जो शांति है वो किसी पुराने सड़े हुए तालाब के पानी की शांति नहीं है, वो जीवंत है। ताजा झरने का पानी, ताजे झरने का पानी भी देखो, यू कैन लुक एट द वाटर इफ यू आर सेंसिटिव। शैंपेन में तो चलो फिजिकली आपको बबल्स दिखाई देंगे, सोडा में आपको, थम्स अप में आपको बबल्स दिखाई देते हैं, वो कार्बोनेटेड है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हो, अगर आप संवेदनशील हो, आप देखो एकदम ताजा पानी झरने का, उसके अंदर एक अलग जीवंतता महसूस होती है। और कहीं तालाब में बहुत समय से पानी बस ठहरा हुआ है, उस पानी में और जीवंत पानी में इतना बड़ा भेद है। अगर आप संवेदनशील हो तो आप फील कर सकते हो। तो ये जो मौन है, ये जीवंत मौन, ये जो सुकून है, शांति है, ये जीवंत शांति है। हमने ज्यादातर मुर्दा शांति को जाना है, जहां कोई झंझट नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ हो नहीं रहा, चलो हम कहते हैं हाँ ये शांति है। नहीं, उस शांति की तलाश नहीं है, उस मुर्दा शांति की तलाश नहीं है। कौन सी शांति, कौन सा सुकून, ऐसा जीवंत। जैसे गुलाब के फूल को देखो, गुलाब क्या, किसी भी फूल को देखो, तो वो फूल खिला है ना, और वो ठहरा हुआ है,
कोई हवा नहीं चल रही, एक पंखुड़ी उसकी नहीं हिल रही, लेकिन उस जीवंत फूल की जीवंतता का एहसास होता है विदाउट एनी मूवमेंट। पत्ते पत्ते में उसकी जीवंतता का एहसास होता है। और बल्कि मैं चाहूंगा आप कोशिश करो अभी, कम, व्हाई नॉट मेक दिस योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट वीक, कि जीवंतता को खोजो। एंड रिमेंबर दिस लिविंगनेस हैज नथिंग टू डू विद द कलर्स, इट हैज नथिंग टू डू विद द शेप, विद द फॉर्म, इट हैज नथिंग टू डू विद द मूवमेंट। चल और अचल का भेद नहीं है। जिसे हम जड़ और चेतन नॉर्मली समझते हैं, जिस ढंग से समझते हैं, हम समझते हैं चेतन वह जो मूव करता है और जड़ वह जैसे पत्थर, उसे सामान्यतः हम कहेंगे वह जड़, क्योंकि वो हिलता नहीं, वो डोलता नहीं, वो डोल नहीं सकता। लेकिन देखना शुरू करो जीवंतता को। फूलों में देखो, पत्तों में देखो, वृक्ष में देखो, पानी में देखो, सूर्य की किरणों में उसे महसूस करो, बहती हवाओं में उसे महसूस करो। करना क्या, कुछ भी नहीं, खड़े हो जाओ बस, शांत, हम शांत खड़े हो जाएं। हमें थोड़ी ना कुछ करना महसूस करने के लिए, हवा को ऐसा पकड़ के रगड़ना थोड़ी है कि महसूस होएगी। बस खड़े हो जाओ, हवा नहीं भी बह रही तब भी वो आसपास मौजूद है, उसे महसूस करो। एंड आई प्रॉमिस यू, एक दिन आप पाओगे कि पत्थर भी जीवंत है, पत्थर भी जीवंत है, पत्थर भी मुर्दा नहीं है। पुरानी पिक्चर का एक गीत है, गीत गाया पत्थरों ने। कभी ध्यान से देख सको, कभी गौर से देख सको, जस्ट खासकर वीराने में, सुनसान में, जहां लोगों की भीड़ भाड़ नहीं, जहां बस्ती नहीं, या भीड़ भाड़ भी हो लेकिन आपको एकांत और एकांत की कला आ गई हो, तो देन इट विल नॉट मैटर कहीं पे भी। बस एक सिंपल नेचुरल सा रॉक पड़ा है, एक छोटा सा पत्थर है, आप पाओगे वह पत्थर भी गुनगुना रहा है, उस पत्थर में भी वही अनाहत गूंज रहा है, वह पत्थर भी जीवंत है, ठीक वैसे ही जैसे फूल जीवंत है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिविटी, हम कितना संवेदनशील हैं, उतना हमारे लिए जड़ समाप्त होता चला जाएगा, उतना हमारे लिए डेड विदा होता चला जाएगा, उतना जस्ट लिविंगनेस, लिविंगनेस। और फिर उसके बाद एक ही तो कदम है कि जान लो, इट इज द सेम लिविंगनेस दैट परमिएट्स एवरीवेयर, इन ऑल। जिसे मैं कहता हूं मैं जैसा कोई नहीं, जिसे मैं कहता हूं यह या वह, देर इज नो अदर, देर इज जस्ट दिस लिविंगनेस, singing, dancing, throbbing, pulsating, bubbling. There is just this ocean of livingness. There is nothing else. All forms appear within this livingness and dissolve within this livingness. और आप महसूस कर पाओ कि जिसे हम कहते हैं वैक्यूम, जिसे हम कहते हैं ईथर, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस, that too is filled with this livingness.
बस यह जीवंतता ही है। फूल की जीवंतता से शुरू करो, पत्तों की जीवंतता से शुरू करो, और संवेदनशील होते चले जाओ। पत्थरों की जीवंतता को महसूस करो, और संवेदनशील होते चले जाओ, और आप पाओगे कि फिर किसकी जीवंतता, यह तो खो ही गया, बस जीवंतता, जस्ट द लिविंगनेस, थ्रॉबिंग। और जब जब संसार में, कामकाज में कहीं पे उलझ जाओ, तो याद रखना ओशो ने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, उसकी ही स्मृति रखो। whenever you feel, close your eyes or keep them open, whatever is easy for you, again feel that livingness. वही गहरा मौन, वही सुकून, जीवंत सुकून। जब तक सिर्फ वही न बचे, तब तक पहले अपने भीतर आंखें बंद हो, तो अपने भीतर उसे महसूस करो और उसका स्मरण करो। आंखें खुली हो तो जो देख रहे हो उसमें उसे महसूस करो, उसका स्मरण करो। फिर एक दिन मैं और तू सबकी राम राम हो जाए, बस फिर वही, फिर सिर्फ राम, मैं और तू की राम राम, समझते ना, दोनों की राम राम हो जाए, यानी दोनों मिट गए, बस राम ही बचे। अंत में क्या बचा? इतनी सी यात्रा है, सो सिंपल। ओशो ऐसे ही नहीं कह रहे, सच में कह रहे, सरलता से सारे बंधन खो जाएंगे, सरलता से। हमारी तैयारी हो, है ना, और सच में उपाय करना, यही उपाय करना। तो कैसे खोजे उसे जो शरीर और मन दोनों के पार है? कैसे खोजे उसे, जैसे ओशो कह रहे हैं, मेरा हमारा केंद्र। सच पूछो तो ओशो तो हमारा भी नहीं कहते, ओशो सिर्फ केंद्र कहते हैं। और ये और भी गहरी बात है, क्योंकि शुरुआत में बोलने में लगता है कि तुम खोजोगे तुम्हारा केंद्र, मैं खोजूंगा मेरा केंद्र, हम सब अपना अपना केंद्र खोजेंगे, है ना। क्योंकि खोजना कहाँ है? अपने भीतर खोजना। इसलिए भ्रांति पैदा हो जाती कि मेरा केंद्र। एक दिन आप पाओगे कि जब मैं ही नहीं तो मेरा नहीं, और जब मेरा नहीं तो मेरा केंद्र कैसे हुआ, तब समझोगे ओशो कह रहे हैं केंद्र में वही है। जब आपका और हमारा केंद्र भी अलग अलग नहीं रह जाता, है ना। सिंपल है, सिंपल है। चले चलो, चले चलो, गौतम बुद्ध के वचन माँ कई बार कहती, वही दोहरा दूं, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। और जितनी बार पाओ कि मैं तो भूल गया था, इसीलिए ओशो कह रहे हैं उसका स्मरण करो। अगेन फाइंड टाइम एंड रिमेंबर। जब जब उस केंद्र में डुबकी लगेगी, तब तब वह और गहरा होगा, और धीरे धीरे उसका स्मरण और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा जब जागे तब सवेरा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं
कि एक बार उस केंद्र को छू लिया, एक बार उस केंद्र तक पहुंच गए, एक बार उस केंद्र की पहचान हो गई, उसके बाद हम अटक सकते हैं, भटक नहीं सकते। हम यहां वहां उलझ सकते हैं टेम्परेरीली, बट वी विल नेवर फॉरगेट द पाथ, वी विल नेवर फॉरगेट द एक्सपीरियंस। जो कमाई की है वो कभी गवाई नहीं जाती, वो आपकी हो जाती है। वो गहरे से उसका अनुभव ले लेना। तो हर बार जो ध्यान में हम प्रयोग करते हैं, बार बार यही तो कर रहे हैं, धीरे धीरे केंद्र में उतरो, अब उसमें ठहर जाओ, उसी को जियो, उसी में रमो, उसमें मिटो, उसी में खो जाओ। यही तो इंस्ट्रक्शंस रह रही हर बार ना ध्यान में। क्या करो, यही रास्ता है, यही रास्ता है, यही उपाय है। तो आज फिर से वही करेंगे। चलो, काम क्या है? परिधि से केंद्र की ओर, बस। व्हाट इज सत्संग? अ जर्नी फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। व्हाट इज मेडिटेशन? कमिंग बैक टू द सेंटर। है ना? सत्संग का अर्थ बस इतना ही तो है कि यहां वहां भटक गए थे, उलझ गए थे, सेंटर की याद भूल गई, पेरिफेरी में उलझ गए, परिधि में उलझ गए, केंद्र की याद खो गई। सत्संग पुनः स्मरण दिलाता, चलो, भटके भूले कोई बात नहीं, लौटाओ, ये रहा केंद्र। और कोई भी सदगुरु या संत की उपस्थिति का इतना ही अर्थ है कि कितना ही हमें क्यों ना लग रहा हो कि हम भटक गए, ये हो गया, वो बस इतना ही कह रहे, पागल हो, कभी कोई भटक सकता है, लो यही तो है, देखो, चलो, आंख बंद करो, गहरी श्वास लो, ये करो, वो करो, वो करो, अब देखो, वापस तुम्हें केंद्र की ओर ले चले। तो एक तरह से कह सकते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो रिमाइंडर सर्विस है, याद दिलाने का कार्य, पुनः स्मरण दिलाने का कामकाज। ओशो से कुछ कोई पूछता है, ओशो व्हाट इज योर बिजनेस? तो जानते हो ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं, इजनेस इज माय बिजनेस। इजनेस, इजनेस का अर्थ ही होता है अभी और यहीं में होना, जो है उसमें मौजूद होना। दैट इज माय बिजनेस। तो हमारा बिजनेस क्या है? हमारा एक हो तो हम सोचे, हमें तो लोग याद दिलाते, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हम तो दूसरों के बिजनेस में घुसते जाते हैं, वो लोग बोलते हैं, भैया नन ऑफ योर बिजनेस, माफ करो, तुम्हें क्या पड़ी, लीव मी अलोन। हम बोलते नहीं नहीं, कुछ तो हमारा, हर किसी का बिजनेस हमारा बिजनेस है। और यही समस्या, उसी में हम उलझे। बिजी से बना बिजनेस, हम कहाँ बिजी हैं, है ना? हम उलझे सदा बाहर, हम उलझे सदा औरों में। हम, हमारा बिजनेस हमेशा हमसे बाहर कहीं है, हमारा बिजनेस हमेशा भविष्य में कहीं है, हमारा बिजनेस हमेशा अतीत में कहीं है। हम कहाँ बिजी हैं? भविष्य में, अतीत में, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, किसको क्या मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, कंपैरिजंस, गॉड ओनली नोज कितने बिजनेस हैं हमारे। सो लेट अस शिफ्ट, लेट अस मेक इजनेस आवर बिजनेस।